काल की अवतार का रहस्योद्घाटन। हिंदू पौराणिक परंपरा में काल की अवतार का विचार एक अद्वितीय प्रतीकात्मकता रखता है। यह अवधारणा प्राचीन शास्त्रों में वर्णित गणितीय ज्योतिषीय सूत्रों, धार्मिक गणनाओं एवं दार्शनिक विवेचनाओं का संगम है। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यदि इस अवधारणा का विश्लेषण किया जाए तो ये प्रतीत होता है कि काल की अवतार कुछ ऐसे संकेतों एवं चिन्हों का आयाम प्रस्तुत करता है जिन्हें समझने के लिए हमारी सोच को पुनः खोज करना आवश्यक हो जाता है। काल की अवतार का प्रतीकिक आगमन समय और इतिहास के गूढ़ रहस्यों का पर्दाफाश करता प्रतीत होता है। जैसे जैसे हम वर्तमान में समाज, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में उन्नति करते जा रहे हैं, वैसे वैसे यह विश्वास भी बढ़ता जा रहा है कि किसी भविष्य के मोड़ पर एक ऐसा चरम बिंदु आएगा जहां समस्त अधर्म एवं अराजकता का नाश किया जाएगा। इस विचार को समझने के लिए न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बल्कि तकनीकी गणनाओं, सांख्यिकी विश्लेषण एवं प्रागैतिहासिक प्रमाणों के आधार पर भी अध्ययन किया जा सकता है। वास्तविकता में काल की अवतार का प्रतीक उसके आने वाले भविष्य के गणितीय पश्चाताप योजना और सामाजिक ढांचे में आ रहे परिवर्तन का निरूपण करता है। उदाहरण स्वरूप, यदि हम विगत 500 वर्षों की सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रगतियों का आंकलन करें तो हम पा सकते हैं कि हर ऐसे युग में एक नई ऊर्जा, एक नए परिवर्तन की आवश्यकता रही है। इस परिवर्तनीय शक्ति का संकेत हमें काल की अवतार के आगमन से मिलता प्रतीत होता है। इतिहास के पन्नों पर दर्ज घटनाएं और गणितीय रूपांतरण इस बात का प्रमाण है कि समय की धुरी कभी स्थिर नहीं रहती। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक अनंत श्रृंखला में समय के चक्र निरंतर घूमते हैं, काल की अवतार भी हमारे इतिहास में एक निर्धारित मोड़ पर प्रकट होंगे। इसके आगमन की कथा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में हम वह गूढ़ सत्य समझ पाए हैं जो पुराणों में छिपा है। उन्नत गणितिक सूत्रों का अध्ययन और परिष्कृत सांख्यिकी विधियां हमें ये संकेत देती हैं कि जैसे जैसे कलियुग का अंतिम चरण आंतरिक परिवर्तन की ओर अग्रसर होता है, वैसे वैसे सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में गहरा परिवर्तन आने वाला है। काल की अवतार न केवल एक प्रतीक है, बल्कि यह हमारे वर्तमान समय में व्याप्त नियमों, सिद्धांतों एवं नैतिक दायित्वों का पुनर्विवेचन करने का आह्वान भी है। इस प्रकार काल की अवतार का रहस्योद्घाटन न केवल शास्त्रीय ज्ञान के संग्रह में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, बल्कि यह आधुनिक उपकरणों और विश्लेषणात्मक तकनीकों के सहयोग से गहराई से समझा जा सकता है। इसके प्रतीकों में छिपी सूक्ष्मता और गणित की अनंत शाखाएं हमें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि भविष्य में एक नई ऊर्जा और नवजीवन का संचार होगा, जो मानव समाज को एक नई दिशा प्रदान करेगी। मतलब, अगर हम इस महत्वाकांक्षी अवधारणा को समझने का प्रयास करें, तो हमें न केवल अपने आंतरिक दार्शनिक दृष्टिकोण को जागृत करना होगा, बल्कि गणित, विज्ञान एवं सामाजिक सिद्धांतों के समागम से भी इस कथा के विवेचन में सार्थकता प्राप्त करनी होगी। यह विश्लेषण अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतीकात्मक भाषा का विश्लेषण। प्राचीन शास्त्रों में प्रतीकवाद का महत्व अत्यधिक रहा है और इसे न केवल साहित्यिक सजगता का एक तत्व माना जाता था, बल्कि यह गूढ़ दार्शनिक झलकियों का भी संग्रह रहा है। और आधुनिक अनुसंधानों में भी प्रतीकात्मक भाषा का विश्लेषण करने के लिए गणितीय विधियां एवं सांख्यिकी तकनीकें अपनाई जाती हैं, जिससे कि प्राचीन संदेशों के वैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक अर्थों का सटीक अभिज्ञान हो सके। इस संदर्भ में काल की अवतार के प्रतीक भी विविध स्तरों पर जांचे जाते हैं, जिनमें मुख्य है सफेद अश्व, तलवार एवं दिव्य आभा। सफेद अश्व का प्रतीक बहुत प्रमुख है। इसे शुद्धता, पवित्रता एवं अदम्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सफेद रंग तरंगदैर्घ्य के विशिष्ट पैटर्न को दर्शाता है, जिसे हम प्रकाश के विस्तार के रूप में समझ सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, उच्च ऊर्जा वाले अल्ट्रावायलेट किरणों की तुलना में सफेद प्रकाश अधिक संतुलित ऊर्जा का संकेत है। इसी प्रकार अश्व भी एक प्राणवान समागम का प्रतीक है, जो गति, तीव्रता एवं नियोजित गणितीय संरचनाओं को दर्शाता है। ये प्रतीक न केवल धर्म संकल्पनाओं में प्रतिष्ठित है, बल्कि आर्किटेक्चर, ज्यामिति एवं फर पैटर्न के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो आधुनिक गणित के सिद्धांतों से मेल खाती है। तलवार का प्रतीकात्मक अर्थ अत्यंत गहन है। जब हम तलवार को देखते हैं तो यह न केवल क्रूर औजार के रूप में नजर आती है, बल्कि इसके दोधारी किनार समाज में सत्य, न्याय एवं सामाजिक संरचना के अंत की ओर इशारा करते हैं। तलवार का समक्ष झलक आधुनिक हथियार तकनीक में भी देखी जा सकती है, जहां इसके डिजाइन में बेहतरीन भौतिकी के सिद्धांत और अत्याधुनिक धातु विज्ञान के प्रयोग शामिल हैं। सांख्यिकी विश्लेषण में तलवार के आंकड़ों को भी एक निर्भर पैटर्न के रूप में देखा जा सकता है, जो क्रमिक घटनाओं की स्वचालित पुष्टि करता है। दिव्य आभा का प्रतीक भी अत्यंत रोचक और तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
इस आभा का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक इसे क्वांटम ऊर्जा प्रवाह के एक अद्वितीय उदाहरण के रूप में देखते हैं। यह आभा, जो 100 से अधिक ऊर्जा कणों के सामूहिक व्यवहार से उत्पन्न होती प्रतीत होती है, आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों के अनुरूप निरंतर परिवर्तन और अस्थिरता के सिद्धांत का अभ्यास करती है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि इस आभा का पैटर्न समय के साथ जटिल गणितीय मॉडल में परिवर्तित होता रहता है, जिससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि प्राकृतिक नियमों में भी अनिश्चितता एक अभिन्न हिस्सा होती है। उन्नत सांख्यिकी और गणितीय मॉडल के सहयोग से शोधकर्ताओं ने यह भी नोट किया है कि इन प्रतीकों के पीछे के रहस्यों में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संकेत भी छिपे होते हैं। यदि हम आधुनिक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम तथा डेटा एनालिसिस के संदर्भ में इन पैटर्न्स का अवलोकन करें, तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये प्रतीक न केवल प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में उल्लिखित हैं, बल्कि उनकी संरचनाएं आज के डिजिटल युग के आंकड़ों में भी परिलक्षित होती हैं। वास्तव में, ये गणितीय मॉडल हमें ये बताने में सक्षम हैं कि किस प्रकार से सामाजिक बदलाव, आर्थिक प्रवृत्तियां और तकनीकी उन्नति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस पूरी प्रक्रिया में प्रतीकात्मक भाषा का विश्लेषण न केवल हमारी पुरानी धारणाओं को चुनौती देता है, बल्कि आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के साथ एक नए प्रकार का संपर्क भी स्थापित करता है। ये संयोजन हमें काल की अवतार के प्रतीकों के गहरे, प्रभावी और बहुआयामी अर्थों की ओर ले जाता है। अंततः, ये प्रतीकात्मक विश्लेषण हमें एक समृद्ध मिश्रण प्रदान करता है, जहां प्राचीन आस्था और आधुनिक विज्ञान एक साथ मिलकर एक गहन समझ की दिशा में अग्रसर होते हैं। यहाँ ज्ञान का नया युग शुरू होता है। समय और परिवर्तन का ब्रह्मांडीय नृत्य। काल की अवतार और कलियुग के अंत का संबंध गहरी गणितीय और ज्योतिषीय समीकरणों में निहित है। पुराणों में वर्णित ब्रह्मांडीय चक्र, जिसमें सृष्टि, स्थिति और संहार के चक्र शामिल हैं, मेरे ख्याल से आधुनिक क्वांटम सिद्धांतों और कॉस्मिक तरंगों के मॉडल की तरह ही है। वैज्ञानिकों ने यह दिखाया है कि समय एक लहरदार सिद्धांत है, जिसकी आवृत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि बदलते जुगलों में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। महाकाव्यिक धार्मिक ग्रंथों में भी काल की अवतार का आगमन उस समय का संकेत माना गया है, जब पुरानी व्यवस्था का विघटन हो और नई व्यवस्था की स्थापना हो। सांख्यिकी, ज्योतिषी और गणित के उन्नत मॉडल इस बात को दर्शाते हैं कि कलियुग के समाप्ति काल में सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक और तकनीकी क्षेत्रों में बदलाव की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार, यदि हम समय की तरंगों और ऊर्जा के परिवर्तन की गणितीय अभिव्यक्तियों को समझें, तो हमें एक प्रतिभाजनात्मक यात्रा का एहसास होता है, जहां हर चक्र में नवीन ऊर्जा का संचार होता है। उदाहरण के लिए, आधुनिक भौतिकी में समय आयाम एक 4 आयामी संरचना के रूप में समाहित है, जो हमें ब्रह्मांड के अनंत परिवर्तनशील स्वरूप की अनुभूति कराती है। यह विचार अत्यंत रोचक है कि कैसे समय के प्रत्येक चक्र में एक अल्पकालिक विराम होता है, जो एक नए पुनर्जन्म का संकेत देता है। गहन गणितीय मॉडल और कंप्यूटर सिमुलेशन से प्राप्त आंकड़ों ने यह प्रस्ताव रखा है कि कलियुग के अंतिम चरण में अप्रत्याशित और तीव्र बदलाव होंगे, जो सामाजिक न्याय और नैतिक पुनर्निर्माण के मार्ग खोलेंगे। ये परिवर्तन, जिन्हें हम मात्र धीमे संक्रामक रुचि के रूप में समझ सकते हैं, वास्तव में आधुनिक डेटा एनालिटिक्स एवं सांख्यिकी की दृष्टि से भी एक स्वचालित पैटर्न प्रस्तुत करते हैं। तुलनीय रूप से, ऐसे परिवर्तन आज के डिजिटल नेटवर्क के व्यवहार और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की स्थिरता परीक्षणों में भी देखे जा सकते हैं, जहां अप्रत्याशित डेटा बिंदु नए पैटर्न उत्पन्न करते हैं। काल की अवतार का प्रतीक न केवल सामाजिक और नैतिक पुनर्जन्म का संकेत है, बल्कि यह हमारी आंतरिक आत्मा में गहरे समाहित बदलावों का द्योतक भी है। यदि हम इस व्यापक ब्रह्मांडीय नृत्य को समझने का प्रयास करें, तो हमें न केवल भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों में, बल्कि मानव मन के जटिल न्यूरल नेटवर्क में भी समान पैटर्न देखने को मिलते हैं। हर परिवर्तन, चाहे वो बाहरी हो या आंतरिक, एक नियोजित गणितीय अनुक्रम का परिणाम होता है, जिसे भौतिकी की सूक्ष्म विधियों से स्पष्ट किया जा सकता है। इन सिद्धांतों के आलोक में कलियुग का अंत भी केवल एक चरम सीमा नहीं है, बल्कि यह एक नए युग, नवजीवन एवं पुनरुत्थान का प्रारंभ बिंदु है। जैसे जैसे पुराना ढांचा विघटित होते ही नई ऊर्जा और नवप्रेरणा का संचार होता है, जो समाज में न्याय और सत्य की पुनर्स्थापना करता है। डिजिटल युग का उभरता स्वरूप भी इसी परिवर्तन की प्रक्रिया का हिस्सा माना जा सकता है, जहां तकनीकी नवाचार और सामाजिक चेतना के सहयोग से एक परिवर्तनशील भविष्य की ओर अग्रसर होते हैं। इसके अतिरिक्त, आधुनिक ज्योतिषीय अध्ययनों में इसे एक गणितीय चक्र के रूप में देखा गया है, जिसमें समय और ऊर्जा के प्रभाव अंतर्निहित है। ये चक्र मानव इतिहास के प्रत्येक चरण में नई संरचनाएं सृजित करता है और यह सीख देता है कि परिवर्तन अनिवार्य है। अंततः, ये ब्रह्मांडीय नृत्य हमें एक सैद्धांतिक परंतु व्यवहारिक संदेश देता है
कि समय और परिवर्तन एक अपरिहार्य सत्य है, जिन्हें स्वीकार करके हम एक न्यायप्रिय और सशक्त भविष्य की नींव रख सकते हैं। काल्की अवतार की यह दार्शनिक व्याख्या न केवल ऐतिहासिक और धार्मिक चक्रों को उजागर करती है, बल्कि आधुनिक विज्ञान के तकनीकी और गणितीय आयामों के साथ भी समरसता स्थापित करती है। व्यक्तिगत परिवर्तन की शक्ति। काल्की अवतार के प्रतीकों का विश्लेषण हमें केवल ब्रह्मांडीय परिवर्तन के संकेत नहीं देता, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस एवं मनोवैज्ञानिक अध्ययनों ने साबित किया है कि जब हम अपने मन की गहराइयों में झांकते हैं, तो हम पाएंगे कि हर व्यक्ति के भीतर परिवर्तन की अपार संभावना वास करती है। गणितीय रूप से इसे हम व्यक्तिगत विकास के एक समीकरण के रूप में देख सकते हैं। वास्तविकता में आधुनिक साइबरनेटिक्स और आई तकनीकों के अध्ययन में भी ये देखा गया है कि आत्म सुधार और परिवर्तन के पैटर्न में समान गणितीय संरचनाएं होती हैं। जैसे कि मशीन लर्निंग मॉडल में डेटा का निरंतर अद्यतन होता है, वैसे ही हमारे जीवन में अनुभवों का समावेश हमें निरंतर विकसित करता है। ये बात अत्यंत आश्चर्यजनक है कि हमारी आंतरिक परिवर्तनशीलता भी एक प्रकार के एल्गोरिदम पर आधारित हो सकती है, जहां सकारात्मक सोच, आत्मचिंतन और निरंतर अभ्यास के द्वारा व्यक्तित्व में अद्भुत परिवर्तन संभव है। व्यक्तिगत परिवर्तन की प्रक्रिया में अक्सर चुनौतियां और विफलताओं की श्रृंखला शामिल होती है, जिसे हम गणितीय विफलता के सिद्धांतों के अनुरूप समझ सकते हैं। परंतु यदि हम इसे एक अवसर के रूप में अपनाएं, तो हर विफलता हमें एक नए चक्र की ओर अग्रसर करने में मदद करती है। हास्यास्पद मोड़ पर यह कहना भी उचित होगा कि जैसे कुछ तकनीकी एप्लीकेशन स्वचालित अपडेट के साथ सुधरते रहते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा भी निरंतर अपडेट होती रहती है। कभी कभी जीवन के डेटा बग्स और त्रुटियां भी हमें एक बेहतरीन अपडेट के लिए प्रेरित करती हैं। आधुनिक तकनीकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यक्तिगत परिवर्तन एक प्रकार के निरंतर विकासशील कोड के समान है, जिसमें यदि आप थोड़े बहुत डिबगिंग करते रहें, तो अंततः आपका सिस्टम सुव्यवस्थित और शक्तिशाली बन जाता है। इस संदर्भ में जब हम काल्की अवतार के प्रतीकों पर विचार करते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि सामाजिक परिवर्तन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही व्यक्तिगत परिवर्तन हमारे आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। यदि हम अपनी आंतरिक क्षमताओं और गुणों को समझने का प्रयास करें, तो हमें पता चलता है कि हम भी उस परिवर्तन का हिस्सा हैं जिसे काल्की अवतार ने प्रतीकात्मक रूप में दर्शाया है। यह अनुभव हमें ये सीख देता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि हमारे अंदर निहित है, जिसे जागृत करने के लिए सतत अभ्यास और आत्मचिंतन की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में काल्की अवतार के प्रतीकों का अर्थ गहरा होता है, क्योंकि यह हमें आंतरिक शक्ति और पुनर्जन्म का एहसास कराता है। अंततः व्यक्तिगत परिवर्तन की शक्ति हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। जब हम अपने आंतरिक गुणों को निखारते हैं, तो समाज में भी न्याय, सत्य और सामंजस्य का प्रसार होता है, जिससे एक सशक्त और जागृत व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये परिवर्तन, चाहे कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, हमें समग्र रूप से नया जीवन प्रदान करता है। कार्य के लिए आह्वान, प्रकाश को अपनाना। काल्की अवतार की प्रतीकात्मक कथा हमें केवल एक मिथकीय चरित्र का चित्रण नहीं, बल्कि एक गहन संदेश भी प्रदान करती है। इस संदेश में निहित है कि जैसे ब्रह्मांड निरंतर परिवर्तन के चक्र में गतिमान है, वैसे ही हमें अपने जीवन में भी निरंतर परिवर्तन और उन्नति की आवश्यकता है। ये प्रतीक हमें ये संकेत देता है कि चाहे सामाजिक परिवेश कितना भी जटिल क्यों न हो, अंततः सत्य, न्याय और नैतिकता की जीत तय है। आइए हम इस ज्ञान को आत्मसात करें और अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानें। आधुनिक वैज्ञानिक शोध और पारंपरिक शास्त्रीय ज्ञान का यह अद्भुत मिश्रण हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में नई ऊर्जा, साहस और आत्मविवेक के साथ वृद्धि करें। तकनीकी प्रगति और सांख्यिकी विश्लेषण से हम समझते हैं कि परिवर्तन एक नियोजित प्रक्रिया है, जिसे अपनाकर हम अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को पुनर्निर्मित कर सकते हैं। इस संदर्भ में स्वयं के अंदर झांकना, अपनी कमजोरियों और शक्तियों का सचित्र विश्लेषण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने से न केवल हमारा व्यक्तित्व निखरता है, बल्कि यह समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन का स्रोत बनता है। काल्की अवतार का प्रतीक हमें यह भी याद दिलाता है कि जब हम अपने आंतरिक संदेहों को छोड़कर उजाले की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा जीवन भी अद्भुत रूप से संवार जाता है। इस संदेश का अनुसरण करते हुए हमसे आग्रह है कि हम अपने आप में विश्वास करें, अधर्म को चुनौती दें और सत्य के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहें। अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलावों को अपनाकर हम बड़े पैमाने पर परिवर्तन की नींव रख सकते हैं। अंततः यह आह्वान हम सभी से है कि हम अपने अंदर के प्रकाश को पहचानें, उसे जगाएं और उस परिवर्तनशील शक्ति का स्वागत करें जो हमारे जीवन और समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकती है।
अंततः व्यक्तिगत परिवर्तन और जागरूकता से ही एक उज्जवल, न्यायपूर्ण और सशक्त भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए हर दिन सुधार के लिए कदम बढ़ाएं। अपने जीवन में बदलाव बड़े परिवर्तन की नींव रखते हैं, जिन्हें अपनाकर हम स्वयं और समाज को सुधार सकते हैं।